सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं क्वांटम लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है या जो माइंड है उसका पर्पस लेवल 1 से लेवल 7 तक जाने का है, लेकिन इसके लिए हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ के फोटॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है। मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेट है एंड दिस इज़ द सेकंड स्टेट। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन उसी पथ पे लगातार घूमता रहता है, इट मूव्स ऑन द सेम पाथ, जब तक इसको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के फोटॉन्स नहीं मिलते। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन मिलेंगे तो इसका लेवल इंक्रीज होगा, लेवल 1 से लेवल 2 में जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक या क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी है, स्पेसिफिक या क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी, सारा खेल इन क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज का है। और ब्रेन और माइंड को यूज करके हमें वी जस्ट नीड टू डिकोड दीज फ्रीक्वेंसीज। तो जो उन फ्रीक्वेंसीज को डिकोड कर लेते हैं उनके लिए ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन का जो गेटवे है, जो पासवर्ड है, वो खोल देता है, आप ऐसे समझें। और जब तक ये क्वांटाइज्ड या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज आप डिकोड नहीं कर पाएंगे तो वो गेट ही नहीं खुलता है। इसको मैं नेक्स्ट एक तरीके से समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने यहाँ बैठे बैठे ही बता दिया था कि अर्थ से सन का मून का डिस्टेंस कितना है। तो कैसे उन्होंने बताया? तो फंडा है हमारा माइंड। तो माइंड के 3 लेवल हैं, जैसे हम पहले बता चुके, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ऐसे मान लीजिए। एंड सपोज दैट दिस इज द ब्रेन। तो क्या है कि इसमें ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये इनफाइनाइट तक है, पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन, एंटायर यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, इसको आप ऐसे मान लें कि ये गूगल ड्राइव के जैसा है, जी ड्राइव के जैसा, जिसमें पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन रखी है। तो जब आपका ब्रेन इसको एक्सेस कर पाएगा तभी आप उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। और कहते हैं कि ये जो कोड्स हैं ये कोड्स मतलब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। तो जब आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ब्रेन रेजोनेट करेगा तभी आप इसको डिकोड कर पाएंगे। आपने सुना होगा कई इसमें पॉपुलर केसेस भी हैं। जैसे आपने सुना होगा एक तो, जैसे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका ज्ञान कैकुले को सोते हुए हुआ था, ड्रीम्स में। तो ड्रीम्स में ऐसा मान लें कि उनको एक कोड मिला सोते हुए, जिसकी वजह से वो इस अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाए। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे 3 गेट लगे हुए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस तो सबके पास होती है, जनरली आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके डेप्थ में होता है सबकॉन्शियस और सबसे डेप्थ में होता है अनकॉन्शियस, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड का जो गेट है ये सोते हुए खुलता है, सपने में, इन ड्रीम्स। क्योंकि अगर आप सपने के बारे में सोचें कि सपना क्या है, तो सोते हुए हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ब्रेन उन्हीं पे काम करता रहता है, उन्हीं को हमें दिखाता रहता है, और वो सपने हमें सच लगते हैं जब तक हम उठ ना जाए। तो कहने का मतलब है कि सोते समय हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। और मज़े की बात है कि उस इन्फॉर्मेशन के यूज़ से हमें सच की फीलिंग्स होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ सच में ही हमारे साथ हो रही है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक सपना देखा कि आप छत से गिर गए। तो आप फील करेंगे कि अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे आपको टेस्ट करें तो छत से गिरते समय आपको डर लगेगा, आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी।
तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है कि सपने में जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हो रहा है वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी इफेक्ट डालता है। आपका बीपी चेंज होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, आपकी आंखों की पुतलियां तेजी से भागेंगी। तो कहने का मतलब है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वो केवल एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हमारा ब्रेन हमें सच के तौर पे दिखाता है। लेकिन कई बार होता है कि अगर आपका ध्यान एक्टिव है, साक्षी भाव एक्टिव है, तो सपने देखते हुए भी आप विचलित नहीं होंगे। आपके भीतर साक्षी भाव जागृत अगर हो गया है तो आपको पता रहेगा कि ये सत्य नहीं है, मात्र एक सपना है, मात्र एक स्वप्न है। तो ये आप देख सकते हैं। एक तो जैसे तो कैकुले जो था, उन्होंने बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा, ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं उसमें, और ये जो बॉन्ड्स की पोजीशन है, ये पहले मान लीजिए कार्बन नंबर 1-2 के बीच में बॉन्ड है, तो ये पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो शिफ्ट होके ये फिर इस तरीके से अल्टरनेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो ये जो बॉन्ड पहले 1 से 2 वाले कार्बन एटम के बीच में था, ये फिर 2 से 3 के बीच में आ जाता है। इसका पता लगा था जो रेजोनेटिंग कंपाउंड है उनके जो हीट एंथैल्पीज हैं वो उनमें जो चेंजेस है वो काफ़ी कम आते हैं। तो क्योंकि ये स्टेबल होते हैं तो उस स्टेबिलिटी का कारण नहीं पता था पहले, तो इसका कारण केकुले ने बताया रेजोनेंस। तो ये कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी चेंजेस कम हो जाते हैं। तो इसका ज्ञान केकुले को सपने में सोते हुए हुआ था। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जैसे कुछ जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन तो दिन में ही सपना देखते थे जिसको डे ड्रीमिंग कहते थे, डे ड्रीमिंग। तो जब इन्होंने अपना स्पेशल ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको इन्होंने अपने ड्रीम में, डे ड्रीम में विजुअलाइज किया। तो हुआ क्या था कि ये एक खिड़की के सामने बैठे थे और खिड़की पे जो है कहीं वो घंटा घर था, तो ये घंटा घर की सुई को देख रहे थे। तो इन्होंने फील किया कि सुई को ये देख पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि टाइम कितना है, क्योंकि सुई से जो लाइट है वो इनके ब्रेन तक पहुंच रहा है और ब्रेन इनको दिखा रहा है कि आज इतना टाइम हुआ। ये जो घड़ी में मान लो ये 3 बज रहे हैं, तो इनके ये जो इन्फॉर्मेशन है घड़ी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इनके ब्रेन तक पहुंच रही है और ब्रेन में एक इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, एक पिक्चर क्रिएट हो रही है जो इनको दिखा रही है कि अभी 3 बजे हैं। तो इस सूक्ष्म प्रक्रिया में लाइट ने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया ब्रेन तक। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा कि अगर मैं खुद लाइट की स्पीड से भाग लूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँच नहीं पाएगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं पहुँच पाएगी तो मुझे ये बात नहीं पता लग पाएगी घड़ी का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये तो बात पहुँच गई कि 3 बजे हैं, लेकिन टाइम चेंज होगा तो घड़ी की सुई घूमेगी, सुई घूमेगी तो पोजीशन चेंज होगी, 3 बजने फिर 3:30 बजेंगे, फिर 4, फिर 4:30। तो यदि ये स्थिर हैं तब तो इन तक, एल्बर्ट आइंस्टीन तक ये बात पहुंच पाएगी कि घड़ी की सुइयां परिवर्तित हो रही हैं। लेकिन सोचो अगर एल्बर्ट आइंस्टीन खुद भागने लगे लाइट की स्पीड से, तो घड़ी के चेंज होने की जो सूचना है वो इनके ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इनका ब्रेन पहली ही इन्फॉर्मेशन पे काम करता रहेगा, नई जानकारी इनको मिल नहीं पाएगी, मतलब अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इनको दुनिया फ्रोज़न दिखेगी। फ्रोज़न मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में दिखेगी क्योंकि डेटा चेंज नहीं हो पाएगा इनके अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन है, क्योंकि समय ही परिवर्तन का मात्रक है, तो कहने का मतलब है कि टाइम रुक जाएगा, टाइम गेट्स फ्रोजन। और ये बहुत हिस्टोरिकल इसका महत्व है क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस, स्लोअर यू मूव थ्रू टाइम। अगर स्पेस में आप बहुत तेज गति से ट्रेवल करें तो टाइम स्लो हो जाएगा। बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि ये सत्य है।
एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ की गई तो उसमें टाइम डिफरेंस आया।